गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम अपनी हिंदी की बुक में 5वां पार्ट पढ़ेंगे जिसका नाम है मिठाई वाला। मिठाई वाला यानी मिठाई का नाम लेते ही बच्चों का मन जो है वो हर्षोल्लास से भर जाता है। मिठाई खाने के सभी इच्छुक होते हैं। बच्चों को तो मिठाई के बहाने से कुछ भी काम करवाया जा सकता है कि ये काम कर दो, मैं तुम्हें मिठाई दूंगा, ठीक है। इस प्रकार से किसी गांव में कोई फेरी वाला आता है जो मिठाई बेचता है। मिठाई वाला कहते हुए तो उसके पीछे जो बच्चे होते हैं वो किस प्रकार से दौड़ लगाते हैं ये तो आपने देखा ही होगा, ठीक है। तो देखिए इस कहानी में हम पढ़ते हैं, भगवती प्रसाद वाजपेयी जी की कहानी है ये। बहुत ही मीठे स्वरों के साथ वह गलियों में घूमता हुआ कहता, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। यानी कि जो फेरी वाला है वो किस प्रकार से बोलता, किस प्रकार से आवाज़ लगाता कि बच्चों को बहलाने वाला है, खिलौने वाला है। इस अधूरे वाक्य को वह ऐसे विचित्र किंतु मादक मधुर ढंग से गाकर कहता कि सुनने वाले एक बार अस्थिर हो उठते। यानी कि एक बार उनको लगता है कि पता नहीं कौन आ गया है। उनके स्नेहाभिषिक्त कंठ से फूटा हुआ गान सुनकर निकट के मकानों में हलचल मच जाती। जो वो बड़े प्रेम से जो ये गाना सा गाता था कि बहलाने वाला, खिलौने वाला, तो आसपास के जो मकान थे उसमें हलचल मच जाती। किस प्रकार से कि वहाँ के बच्चे निकलकर भागने लगते। छोटे छोटे बच्चों को अपनी गोद में लिए युवतियाँ चीखों को उठाकर छज्जों पर नीचे झांकने लगती। इनके बच्चों को अपनी गोद में उठाकर नीचे की तरफ झांकने लगती औरतें। गलियों और उनके अंतर्व्यापी छोटे छोटे उद्यानों में खेलते और इठलाते हुए बच्चों का झुंड उसे घेर लेता और तब वह खिलौने वाला वहीं बैठकर खिलौनों की पेटी खोल देता। बच्चे खिलौने देखकर पुलकित हो उठते, यानी आनंद से रोमांचित हो जाते। वे पैसे लाकर खिलौने का मोलभाव करने लगते। पूछते, इसका दाम क्या है। बच्चे जो होते हैं वो छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं वो इसी प्रकार से बोलते हैं कि इसका दाम क्या है। और इसका जैसे सारे पूछते हैं कि ये कितने का है, ये कितने का है, और इसका, इस प्रकार से सभी खिलौने के दाम पूछ लेते हैं। खिलौने वाला बच्चों को देखता, उनकी नन्ही नन्ही उंगलियों से पैसे ले लेता और बच्चों को इच्छा के अनुसार खिलौने दे देता। खिलौने लेकर फिर बच्चे उछलने कूदने लगते और तब फिर खिलौने वाला उसी प्रकार गाकर कहता, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। सागर की हिलोर की भांति उसका यह मादक गान गली भर के मकानों में इस ओर से उस ओर तक लहराता हुआ पहुंचता और खिलौने वाला आगे बढ़ जाता। यानी कि जब वो आवाज़ लगाता तो जैसे सागर की जो लहरें हिलोर खाती हैं उस प्रकार से उसका मनमोहक ये जो स्वर है वो पूरे गली में गूंजने लगता। राय विजय बहादुर के बच्चे भी एक दिन खिलौने लेकर घर आए। वे 2 बच्चे थे, चुन्नू और मुन्नू। चुन्नू जब खिलौने ले आया तो बोला, मेला घोड़ा कैसा सुंदर है। बच्चा है वो छोटा, बोल रहा है कि मेरा घोड़ा देखो कितना सुंदर है। मुन्नू बोलता है, और देखो मेला कैसा सुंदर है, कि मेला भी सुंदर है। आगे देखिए बच्चों, दोनों अपने अपने हाथी घोड़े लेकर घर भर में उछलने लगे। यानी कि जो बच्चे होते हैं उनका स्वभाव ही ऐसा होता है कि जब उनको खिलौने मिल जाते हैं तो किस प्रकार से पूरे घर में भगदड़ सी मचा देते हैं और खेलने लग जाते हैं। इन बच्चों की माँ रोहिणी कुछ देर तक खड़े खड़े उनका खेल निरखती रही। अंत में दोनों बच्चों को बुलाकर उसने पूछा, अले ओ चुन्नू मुन्नू, ये खिलौने तुमने कितने में लिए हैं। उनकी माँ ने पूछा कि चुन्नू मुन्नू तुमने ये खिलौने कितने में लिए हैं। मुन्नू बोला, 2 पैसे में खिलौने वाला दे गया है। बता रहा है कि 2 पैसे में खिलौने वाला देकर गया है। रोहिणी सोचने लगी, इतने सस्ते कैसे दे गया है, कैसे दे गया है यह तो वही जाने, लेकिन दे तो गया ही है, इतना तो निश्चय है। एक जरा सी बात ठहरी। रोहिणी अपने काम में लग गई। फिर कभी उसे इस पर विचार करने की आवश्यकता भी भला क्यों पड़ती। यानी उसने एक बार तो सोचा कि इतने सस्ते में वो कैसे दे गया, लेकिन फिर वो अपने काम में लग गई और दोबारा से इस बात का उसने विचार नहीं किया।
6 महीने बाद नगर भर में 2-4 दिनों से एक मुरली वाले के आने का समाचार फैल गया। यानी कि 6 महीने बीत चुके उन बातों को, फिर क्या समाचार आया कि कोई मुरली वाला आ रहा है। लोग कहने लगे, भाई वाह, मुरली बजाने में वह एक ही उस्ताद है, यानी कि उसके समान कोई मुरली बजा ही नहीं सकता। मुरली बजाकर गाना सुनाकर वह मुरली बेचता भी है, सो भी 2-2 पैसे में। क्या कह रहे हैं कि वो मुरली बजाता है, गाना सुनाता है और फिर मुरली बेचता है सिर्फ 2-2 पैसे में। भला इसमें उसे क्या मिलता होगा? मेहनत भी तो ना आती होगी। यानी कि सिर्फ 2-2 पैसे में मुरली बेचता है तो जो वो मेहनत करता है उसका भी वो पूरा वसूल नहीं हो पाता। एक व्यक्ति ने पूछ लिया, कैसा है वह मुरली वाला? मैंने तो उसे नहीं देखा। उत्तर मिला, उम्र तो उसकी अभी अधिक ना होगी, यही 30-32 का होगा। दुबला पतला गोरा युवक है, बीकानेरी रंगीन साफा बांधता है। बता रहा है कि वो किस प्रकार का है, मैंने देखा नहीं है। तो दूसरा व्यक्ति उसको बता रहा है कि उसकी उम्र कुछ ज़्यादा नहीं है, कोई 30-32 साल की है और बीकानेरी रंगीन साफा उसने पहन रखा है। वही तो नहीं जो पहले खिलौने बेचा करता था। तो दूसरा कह रहा है, क्या वह पहले खिलौने भी बेचा करता था? आगे देखिए, हाँ, जो आकार प्रकार तुमने बताया है उसी प्रकार का वह भी था। क्या कह रहे हैं कि जो तुमने उनका आकार प्रकार बताया उसी प्रकार का था वो जो खिलौने बेचा करता था। तो वही होगा, पर भाई है वह एक उस्ताद, यानी कि माहिर है वो अपने काम में। प्रतिदिन इसी प्रकार उस मुरली वाले की चर्चा होती। प्रतिदिन नगर की प्रत्येक गली में उसका मादक मृदुल मृदुल यानी कोमल स्वर सुनाई पड़ता। बच्चों को बहलाने वाला मुरलिया वाला, इस प्रकार से वो आवाज़ लगाता, मीठी मधुर आवाज़ लगाता कि बच्चों को बहलाने वाला मुरली वाला। रोहिणी ने भी मुरली वाले का यह स्वर सुना। तुरंत ही उसे खिलौने वाले का स्मरण हो आया। स्मरण यानी याद। स्मरण यानी क्या होता है बच्चों? याद आना। ठीक है, कि जैसे उसने यह आवाज़ सुनी तो उसको जो खिलौने बेच के गया था 6 महीने पहले उसका याद हो आया। उसने मन ही मन कहा, खिलौने वाला भी इसी तरह गा गा कर खिलौने बेचा करता था। रोहिणी उठकर अपने पति विजय बाबू के पास गई। जरा उस मुरली वाले को बुलाओ तो चुन्नू मुन्नू के लिए ले लूं। क्या पता यह फिर इधर आए ना आए, वे भी जान पड़ता है पार्क में खेलने निकल गए हैं। क्या कह रही है कि उस मुरली वाले को इधर बुला लो, मैं बच्चों के लिए मुरली लेना चाहती हूँ। और बच्चे जो हैं वो पार्क में खेलने के लिए निकल गए हैं। विजय बाबू एक समाचार पत्र पढ़ रहे थे। उसी तरह उसे लिए हुए वे दरवाजे पर आकर मुरली वाले से बोले, क्यों भाई, किस तरह देते हो मुरली? जो विजय बाबू हैं वो उससे मोल भाव कर रहे हैं कि मुरली किस प्रकार से देते हो। किसी की टोपी गली में गिर पड़ी, किसी का जूता पार्क में ही छूट गया और किसी की सोथनी क्या होता है? पाजामा ही ढीली होकर लटक आई। इस तरह दौड़ते हाँफते एक बच्चों का झुंड आ पहुंचा और एक ही स्वर में सब बोल उठे, हम भी लेंदे मुरली, हम भी लेंदे मुरली। कि जो मुरली वाले की आवाज़ सुनकर बच्चे इस प्रकार से दौड़ लगाते हैं, इस प्रकार से दौड़ने लगे कि किसी की तो टोपी उतर के सिर पे से उतर के गिर गई, किसी का जूता पार्क में ही छूट गया और किसी का जो पजामा है वो ढीला होके दौड़ते दौड़ते नीचे की तरफ लटक आया है। इस प्रकार से दौड़ते हाँफते बच्चे उसके पास आ जाते हैं और कहने लगते हैं कि हम भी मुरली लेंगे, हम भी मुरली लेंगे। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद बच्चों।